पास नहीं हो रहे थे। 5 बच्चे हैं मेरे, पाँचों के पाँचों फेल हो जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मैं उस दिन ये सोच के आ गया, परमात्मा अगर आप में वास्तव में कोई ऐसी सच्चाई है तो मेरे बच्चे पास हो जाएं। हाँ, और दोबारा इन्होंने री के जो पेपर दिए तो मेरे सभी बच्चे, चारों के चारों बच्चे पास हो गए। तो मेरे को थोड़ा दृढ़ निश्चय हुआ, मैं करनाल जाके नामदान लेके आया। आपने बताया कि आपने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया ही नहीं था, तभी आपने उनकी परीक्षा ली कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी हमारे बच्चे पास हो जाएंगे तो हम आपसे नाम दीक्षा लेंगे। तो क्या यह सपना आपका पूरा हो गया? हाँ सर, ये मेरा सपना पूरा हुआ। ये सपना इसलिए पूरा हुआ और इसलिए मेरे को दृढ़ निश्चय भी था, क्योंकि मैं बचपन से ही सत्संग में रहने वाला इंसान था और मैंने कबीर साहब का ज्ञान सुना हुआ था। ठीक है, तो मैं ज्ञान जब सुनता था, रामपाल जी महाराज का जब सत्संग सुनता था टीवी पे, तो मेरे को वो बातें सब याद रहती थी कि हाँ, सच्चाई बोल रहे हैं। ठीक है, और एक रात की बात बताऊँ मैं आपको, मेरी ये छोटी सी पोती है, ये उस टाइम करीब 1 साल की थी। इसको रात को 11 बजे बुखार हुआ, तेज बुखार हुआ और ये मृत हो गई थी। बुखार में इतनी इतनी पागल, मतलब आंखें इसकी रुक गई थी और एकदम सांसें बंद हो गई थी, मर गई थी ये। और उसके बाद जो है कि मैंने, जहाँ मैं जोत बत्ती लगाता हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, कबीर साहब की, वहाँ मैंने इसका मत्था झुकाया और मत्था टेका मैंने भी, और अरदास की परमात्मा से, हे परमात्मा, इसको अगर आपने दिया है तो फिर इसको ले मत। और 10 मिनट के बाद मैं जब इसको गाड़ी से लेके जा रहा था, रास्ते में मैंने इसके, परमात्मा ने कुछ ऐसी मेरे को बुद्धि बख्शी कि मैंने, इसके सांस तो निकले हुए थे लेकिन मैंने इसके मुंह में फूंक मार के और इसके जोर जोर से इसकी छाती को हिलाया और ये करीब 15 से 20 मिनट बाद दोबारा होश में आई और रोने लगी। ये चमत्कार हुआ मेरे साथ। नमस्कार सर जी। सत साहिब। सर जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास है जी मेरा नाम। कहाँ से हैं सर जी आप? मैं पानीपत के गांव बोहली का रहने वाला हूँ जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले कौन सी भक्ति साधना कर रहे थे आप? सर, हम रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? बस उसमें उस ज्ञान में थोड़ा आनंद नहीं फील हो रहा था और आत्मा को पूरी शांति नहीं मिल रही थी, जिसके कारण भक्ति करते हुए भी मन में ऐसा कुछ था कि कुछ अधूरा है। और फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था टीवी पे, हम सुनते थे, तो उनका ज्ञान मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने भी एक दिन ठानी, मैं पहले बीड़ी सिगरेट तम्बाकू बहुत ज़्यादा लिया करता था और हर रात को ये सोचता था कि सुबह से मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा, और सुबह मेरी बीड़ी सिगरेट से ही चालू होती थी। और मैं पिपली आश्रम में गया रामपाल जी महाराज के, तो वहाँ पे मेरे को बताया गया कि आप बीड़ी बाहर छोड़ दो। मेरे को ये तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैं बीड़ी छोड़ पाऊँगा। मैंने कहा चलो मैं बीड़ी छोड़ के ही दोबारा आऊँगा, और मैं बगैर नामदान लिए अपने घर आ गया। मेरे सभी बच्चे, कोई 10वीं में फेल हो जा रहा था, कोई 12वीं में फेल हो जा रहा था, मतलब पास नहीं हो रहे थे। 5 बच्चे हैं मेरे, पाँचों के पाँचों फेल हो जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मैं उस दिन ये सोच के आ गया, परमात्मा अगर आप में वास्तव में कोई ऐसी सच्चाई है तो मेरे बच्चे पास हो जाएं। हाँ, और दोबारा इन्होंने री के जो पेपर दिए तो मेरे सभी बच्चे, चारों के चारों बच्चे पास हो गए। तो मेरे को थोड़ा दृढ़ निश्चय हुआ, मैं करनाल जाके नामदान लेके आया। आपने बताया कि आपने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया ही नहीं था, तभी आपने उनकी परीक्षा ली कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी हमारे बच्चे पास हो जाएंगे तो हम आपसे नाम दीक्षा लेंगे। तो क्या यह सपना आपका पूरा हो गया? हाँ सर, ये मेरा सपना पूरा हुआ। ये सपना इसलिए पूरा हुआ और इसलिए मेरे को दृढ़ निश्चय भी था, क्योंकि मैं बचपन से ही सत्संग में रहने वाला इंसान था और मैंने कबीर साहब का ज्ञान सुना हुआ था। ठीक है, तो मैं ज्ञान जब सुनता था, रामपाल जी महाराज का जब सत्संग सुनता था टीवी पे, तो मेरे को वो बातें सब याद रहती थी कि हाँ, सच्चाई बोल रहे हैं। ठीक है, और एक रात की बात बताऊँ मैं आपको, मेरी ये छोटी सी पोती है, ये उस टाइम करीब 1 साल की थी। इसको रात को 11 बजे बुखार हुआ, तेज बुखार हुआ और ये मृत हो गई थी। बुखार में इतनी पागल, मतलब आंखें इसकी रुक गई थी और एकदम सांसें बंद हो गई थी, मर गई थी ये। और उसके बाद जो है कि मैंने, जहाँ मैं जोत बत्ती लगाता हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, कबीर साहब की, वहाँ मैंने इसका मत्था झुकाया और मत्था टेका मैंने भी, और अरदास की परमात्मा से, हे परमात्मा, इसको अगर आपने दिया है तो फिर इसको ले मत। और 10 मिनट के बाद मैं जब इसको गाड़ी से लेके जा रहा था, रास्ते में
मैंने इसके परमात्मा ने कुछ ऐसी मेरे को बुद्धि बख्शी कि मैंने इसके सांस तो निकले हुए थे, लेकिन मैंने इसके मुंह में फूंक मार कर इसके जोर जोर से इसकी छाती को हिलाया और ये करीब 15 से 20 मिनट बाद दोबारा होश में आई और रोने लगी। ये चमत्कार हुआ मेरे साथ। जैसे कि आपने कहा कि हमारी ये पोती मृत हो चुकी थी, जी। मरे हुए इंसान में जान डालना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको वो भी करके दिखा दिया जी। कि एक बच्ची को जिंदा भी कर दिया। हाँ जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भक्ति लाइन का इंसान है, मेरे हिसाब से मैंने जो परखा है संत रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान है, और सभी आएँ जिसका जो अपनी गति चाहता है, जो अपने बोलते हैं कि अमर होना चाहता है और सतलोक में जाना चाहता है, तो रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और यहाँ से नामदान लें। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। सत्साहिब बोलो बेटा। सत्साहिब। और कोई भाई देगा?